और खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम खबर का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी। दूसरी बार यूपी की कमान संभालेंगे योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी और अहम जानकारी। शाम 4 बजे लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। मेगा शपथ ग्रहण समारोह। कई बड़ी हस्तियां इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। तो शाम 4 बजे आपको बता दें, इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। हजारों मेहमानों को निमंत्रण दिया गया है। हजारों कुर्सियां लगाई गई हैं इकाना स्टेडियम में। शाम 4 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। हरियाणा, उत्तराखंड के सीएम भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। असम, एमपी, गोवा के सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में यह मेगा शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। नए राजमार्ग, योगी सरकार 2.0 का लक्ष्य है। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है। पिछले कार्यकाल से लेकर इस बार तक अपराध तंत्र पर चोट। पार्टी का चुनावी कैंपेन भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कहीं ना कहीं घूमता हुआ नजर आया। महिला सुरक्षा का मुद्दा भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। गरीबों को मुफ्त अनाज जिस तरह से सरकार की ओर से दिया जा रहा है। और लखनऊ से हमारी सहयोगी जया हमारे साथ लगातार बनी हुई पल पल के अपडेट्स दे रही हैं। जया, जिस तरह से समय गुजर रहा है, शाम के 4 बजे के करीब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। अब क्या कुछ तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल रितेश, इस समय इकाना स्टेडियम के बाहर ही खड़ी हूँ। सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो लगातार और चुस्त दुरुस्त होती जा रही है। बिना पास के किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। लगातार मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। हम रियाज से कहेंगे, रियाज इधर से दिखाइए। ये वो सड़क है रितेश, जहां से प्रधानमंत्री कुछ ही घंटों के बाद इस इकाना स्टेडियम में प्रवेश करने वाले हैं। हालांकि अभी तो फिलहाल वो संगठन के मंत्री, महामंत्री, जिला के कार्यकर्ताओं, जिला के महामंत्री, संगठन क्षेत्रीय मंत्री, वो लगातार मंत्रियों का भी आना जारी है जो संगठन में फिलहाल जिला स्तर पे। और लेकिन यहाँ पे जो है स्थितियां, तस्वीर जो है लगातार बदलती जा रही है। ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी की जा रही है। ये पोस्टर्स देखिए, पूरे पोस्टर्स जो हैं प्रधानमंत्री के स्वागत पोस्टर, यहाँ पे पूरा ये जो सड़क है वो पटा पड़ा। यही नहीं बल्कि पूरा राजधानी, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से मजबूत किया गया है यहाँ पे देख सकते हैं। लगातार सिविल फोर्सेज हैं, एनएसजी के जवानों ने अपने हाथों में सुरक्षा व्यवस्था को अंदर ले लिया है फिलहाल। तो यहाँ पे मेहमानों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। अब कुछ ही मिनटों में बताया जा रहा है कि संगठन महामंत्री भाजपा के सुनील बंसल भी आ सकते हैं, क्योंकि मंत्रियों को लेके जो चल रहा था कि कौन हो सकता है, जो सुगबुगाहटें थी, जो असमंजस की स्थिति बनी थी, वो कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि मौजूदा जो मंत्री रहे हैं उसमें से 22 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। कामकाज के आधार पे अगले बार फिर से मंत्री पद दिया जा रहा है। तो ऐसे में वो 22 मंत्री कौन होने वाले हैं जिनको बाहर निकाला जा रहा है, वो नाम भी अब निकलकर सामने आने वाला है। फिलहाल कहा जा रहा है कि जो स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जिसे हम देखते थे, वो कैबिनेट में देख सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जब भाजपा 2017 में आई थी सत्ता में, तो उस समय भी जब स्वतंत्र देव सिंह आए तो उनको भी कैबिनेट में ही रखा गया था, लेकिन फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष यानी कि संगठन में लाया गया। लेकिन फिर कहा जा रहा है कि उनको संगठन के बजाय अब कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। दूसरी ओर देखा जाए तो डेप्यूटी सीएम को लेकर लगातार रितेश असमंजस की बनी थी। लगातार सुगबुगाहटें चल रही थी कि कौन डिप्टी सीएम बनेगा। दिनेश शर्मा को लेकर सबसे ज्यादा सस्पेंस की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस समय खबर है वो यही है कि डेप्यूटी सीएम के तौर पर इस बार आपको दिनेश शर्मा मंच पर नहीं दिखेंगे। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य को हम उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए देखेंगे, लेकिन दिनेश शर्मा नहीं देंगे। दिनेश शर्मा के रेस में इस समय उप मुख्यमंत्री जो दूसरे चेहरा देखे जा रहे हैं वो है लखनऊ मध्य से छोड़कर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ने वाले ब्रजेश पाठक, जो कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण के सबसे बड़े चेहरे
चेहरे हैं। तो इस समय उत्तर प्रदेश के सियासत की ये सबसे बड़ी खबर है रितेश कि ब्रजेश पाठक इस समय डिप्टी सीएम के रेस में चल रहे हैं। तो तमाम ऐसे मंत्री, और सबसे बड़ी बात देखनी है कि 2017 में हमने जहां 4 महिलाओं को देखा था वो भी कैबिनेट में नहीं देखा, तो ऐसे में बताया जा रहा है कि 5 महिलाएं जो हैं वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के नई सरकार गठन में जगह उन्हें मिल सकती है। वो महिलाएं आपको भी बताना चाहूंगी, अंजुला माहौर हैं जो हाथरस सदर से चुनाव जीती हैं, और साथ ही साथ सरिता भदौरिया है, क्षत्रिय समीकरण को भी साधने की कोशिश की है, इटावा सीट से जीती हैं। दूसरी तरह रजनी तिवारी है जो शाहबाबाद से जीती हैं और वो भी हैं। साथ ही साथ एक और लेडीज है लक्ष्मी नारायण चौधरी है, वो भी बताया जा रहा है कि उनको भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, वो भी मंत्रिमंडल में नजर आ सकती है मंच पर, यहाँ पर भी शपथ लेते हुए। तो फिलहाल महिला शक्ति भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर से देखने को मिल रहा है। नए चेहरे की बात करूं तो राजेश्वर सिंह का भी नाम चल रहा है। दलित चेहरे को साधने के लिए असीम अरूढ़ का नाम चल रहा है जो कि वीआरएस लेकर पुलिस कमिश्नर से वीआरएस लेने के बाद कन्नौज के सदर से चुनाव जीते थे। हालांकि जब उनको चुनाव लड़ाया जा रहा था तो वो लगातार ये कह रहे थे मैंने तो कभी राजनीति देखी ही नहीं है, हमने तो कभी सियासत में चुनाव लड़ा ही नहीं है, मैं नहीं जीत पाऊंगा, हम वीआरएस ले सकते हैं, हमें संगठन में जगह दे दीजिए लेकिन हम चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन उन तमाम तिलिस्म को तोड़ते हुए कन्नौज से सदर विधायक जो पहले पुलिस कमिश्नर थे असीम अरूढ़ को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की बात कही जा रही है। तो लगातार अटकलों पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। मंत्रिमंडल को लोगों की तस्वीरें साफ हो रही हैं, तो सुगबुगाहटें जो थी वो भी कहीं ना कहीं ध्वस्त नजर आ रही हैं। ब्रजेश पाटिल आज तक ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ही बने, लेकिन ये भी अटकलें अब विराम लग गई क्योंकि ब्रजेश पाठक का इस समय रेस सबसे हाई है। जया, बिल्कुल तिलिस्म कई टूटे हैं, कई रिकॉर्ड बने हैं इन चुनावों में, लेकिन जिस तरह से अब मुख्यमंत्री पद को लेकर तस्वीर पहले से ही काफी साफ थी, मंत्रिमंडल में जगह को लेकर चर्चाएं काफी सारे नामों की रही, तो वही बात डिप्टी सीएम को लेकर भी लगातार सुर्खियों में आई है। जिस तरह से आप जानकारी दे रही हैं कि दिनेश शर्मा हो सकता है, मुमकिन है कि मंच पर उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर ना नजर आए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का नाम कहीं ना कहीं जया पूरी तरह से एक पहले से ही तय माना जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग ओबीसी का जो माना यह जा रहा था कि पार्टी से नाराज है, वो कहीं ना कहीं बम्पर जीत के बाद, प्रचंड जीत के बाद एक बार फिर पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है। ऐसे में पार्टी नहीं चाहेगी कि ओबीसी वर्ग को फिर नाराज किया जाए। बिल्कुल, देखिए जो ये पहले जो केशव प्रसाद मौर्य थे वो हिंदू संगठन में थे, पहले वो किसी प्रकार से राजनीति में नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो जाति आधारित राजनीति है, धर्म के आधार से और क्षेत्र में बटा हुआ राजनीति है। तो खास तौर पे जो भी राजनीतिक दल हो, या समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, सभी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं कोशिश करती है जाति समीकरण को साधने का। केशव प्रसाद मौर्य वो चेहरा है उत्तर प्रदेश में। उप मुख्यमंत्री ने देखा आपने कि पल्लवी पटेल ने उन्हें शिकस्त दिया था, महज 20 दिन के अंतराल पे उन्हें शिकस्त दिया था, और वो सीट थी सिराथू की सीट। लेकिन जब आकलन किया गया तो ये कहा गया कि केशव प्रसाद मौर्य की उसमें किसी प्रकार की खामी नहीं रही, क्योंकि उनकी सीट बदली गई, ऐसे में उन्हें तैयारी का मौका नहीं मिला। इस वजह से कहीं ना कहीं वो सीट को अपने कुनबे में करने में कहीं ना कहीं जिस तरह से तस्वीर बदली है, भले ही केशव प्रसाद मौर्य हार गए हो, अपनी सीट ना बचा पाए हो, लेकिन जो जीत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई वो प्रचंड संख्या में रही। शुक्रिया जय, तमाम जानकारी के लिए। लगातार आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।